विवाह के पश्चात तुरंत ना करें ये काम। अगर ऐसा आप करते हैं तो नारी के गर्भ में कभी बालक नहीं होगा। अगर आपसे भी ये गलती होती है तो औरत एक नारी बांझ भी हो सकती है। तो कौन से कर्म के बारे में बताया? शास्त्र में चतुर्थ कर्म के बारे में सुंदर वर्णन किया गया। विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है जो शास्त्रों में विधिवत बताया गया, वर्णन किया गया। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया। जब विवाह संस्कार हो जाता है तो उसके बाद में चतुर्थ कर्म के बारे में वर्णन आता है। चतुर्थ कर्म के बारे में सुंदर वर्णन शास्त्रों ने किया, जिसका ध्यान हर गृहस्थी को रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब विवाह होता है तो भांवर पड़ती है और उसके चतुर्थ दिन में जो भांवर के समय में हाथ में कंगन बांधा जाता है, उस कंगन का भी एक अलग ही महिमा है। वो कंगन को ऐसे ही खोला नहीं जाता। वो कंगन कोई साधारण धागा नहीं होता। वो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके सिद्ध किया गया धागा होता है जो वर वधू के हाथों में बांधा जाता है। इसके बारे में सुंदर महिमा वर्णन किया गया। मंत्रोच्चारण द्वारा, हवन द्वारा ही उस धागे को निकाला जाता है। विवाह के पश्चात नारी के 4 रूप के बारे में बताया गया। जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद में जब ससुराल में चतुर्थ दिन में हवन आदि कार्य हो जाता है, उसको चतुर्थ कर्म कहते हैं। हवन होता है, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाया जाता है, पूजन किया जाता है। उसके बाद ही विधिवत उस कंगन को निकाला जाता है। फिर उसके बाद ही एक नारी भार्या के रूप में प्रवेश करती है। एक पहले तो कन्या है, कन्यादान से पहले वो नारी कन्या है। फिर उसके बाद में वो नारी वधू है, फिर पत्नी है, फिर उसके बाद में भार्या का रूप वो लेती है। चतुर्थ रात्रि में ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। चतुर्थ रात में ही गर्भधारण संस्कार हो तो ऐसे नारी के गर्भ में सुंदर बालक का जन्म होता है। ऐसे नारी के गर्भ में कभी बालक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ऐसे नारी के गर्भ कभी सुना नहीं होता, वो कभी बांझ नहीं होती। इसलिए इन कर्मों का विधिवत सुंदर नियम से ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र में बताया गया। विवाह भी एक सुंदर संस्कार है। संस्कार में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका सुंदर रूप से नियम के साथ में पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में बताया गया। हर नारी को अपने घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, कैसे बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, कैसे पति का सेवा करना चाहिए, किस प्रकार एक नारी अपने बच्चों का सेवा करती, ध्यान रखती। हर एक चीज़ यहाँ पर सुंदर रूप से वर्णन किया जाता है। नारी का धर्म है अतिथि सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का सेवा करें। जिस नारी अपने घर में अतिथि आने पर प्रसन्न चित्त होकर के भोजन खिलाती है, प्रसाद कराती है, ऐसे नारी के घर में कभी भी अन्नपूर्णा माता रुष्ट नहीं होती। ऐसे नारी के घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ऐसे नारी के घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसलिए आप भी अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्यार से बोल दीजिए। राधे राधे।